अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन अ पॉलीमर चेन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको हम DP से शो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मोनोमर्स मिले तो पॉलीमर बनता है, तो फिर DP का मतलब ये है कि एक पॉलीमर में कितने मोनोमर्स प्रेजेंट हैं। लेंथ ऑफ पॉलीमर डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितनी लंबी लेंथ होगी पॉलीमर की, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे उसका मतलब है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अगर 10 डब्बे हैं, 10 डब्बे मिलाकर एक ट्रेन बनेगी, तो वो जो 10 डब्बे हैं इसका मतलब है उसकी उस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 10 है। इसका मतलब है जितने ज़्यादा मोनोमर्स होंगे उतनी ही लंबी पॉलीमर की लेंथ होगी, और जितने मोनोमर्स होंगे उसका मतलब है उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। एग्जाम्पल, कंसीडर अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीइथाइलीन। ये पॉलीइथाइलीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखते हैं कि रिपीटिंग यूनिट क्या है, यानी कि मोनोमर क्या है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग यूनिट ये है इथाइलीन, ये मोनोमर है। इसके एंड में N लगा देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा इस तरह के यूनिट्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मोनोमर प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो हम कहेंगे कि पॉलीइथाइलीन बन गया, पॉलीइथाइलीन पॉलीमर बन गया। N इज इक्वल टू वेयर N इज़ लार्ज नंबर। N का मतलब है लार्ज नंबर। यहाँ पे जो N वैल्यू है मोनोमर की, ये कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे, इसमें जितने पॉलीमर में ये नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे उतनी ही लंबी लेंथ होगी पॉलीमर की। इसका मतलब है N हमें यह बताता है कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है, कि इस पॉलीमर में कितने इसके मोनोमर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ DP। DP इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। एक पॉलीमर का कितना मोलिकुलर मास है ये हमें तब पता चलेगा जब हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पता होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि एक पॉलीमर बहुत ज़्यादा मोनोमर से मिलकर बनता है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमें क्या बताती है कि एक पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं। तो अगर हमें एक मोनोमर का मोलिकुलर मास पता है तो इसका मतलब है हमें सारे मोनोमर्स का मोलिकुलर मास पता है। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ मोनोमर एंड DP। इम्पोर्टेंस ऑफ DP है मतलब ये है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हमें पॉलीमर का मोलिकुलर मास पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? पॉलीमर का मोलिकुलर मास को फाइंड करने के लिए मोनोमर के मोलिकुलर मास को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमारे पास पॉलीमर है जो कि 1000 मोनोमर से मिलकर बना है। तो अब अगर हमें मोनोमर का मोलिकुलर मास पता है तो हम उस मोनोमर के मोलिकुलर मास को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास सारे 1000 मोनोमर का मोलिकुलर वेट आ गया, यानी कि एक पॉलीमर का मोलिकुलर वेट आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इथाइलीन की। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो ये पॉलीइथाइलीन बन जाता है, जो कि एक पॉलीमर होता है। यहाँ N शो कर रहा है कि ये एक इथाइलीन का मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा इथाइलीन के मॉलिक्यूल है, और जब ये पॉलीमर बनेगा इसका N आखिर में आएगा, नीचे करके आएगा, और ये बहुत ज़्यादा इथाइलीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होंगे। हम इस तरह बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल शो नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटा सा N बना देते हैं कि जितने मॉलिक्यूल इस तरह के लिंक करते जाएंगे उतना ही हम यहाँ पे N शो कर देते हैं। तो इथाइलीन क्या था? मोनोमर। जब बहुत ज़्यादा इथाइलीन आपस में कनेक्ट होंगे तो पॉलीइथाइलीन पॉलीमर बनेगा। अब अगर एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ये भी पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे N शो किया गया है कि ये एक मोनोमर है, और जब यहाँ पर N मॉलिक्यूल होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होंगे तो ये पॉलीमर होगा।
पॉलीमर का मोलिकुलर मास में तब पता चलता है जब हम मोलिकुलर मास ऑफ मोनोमर को मल्टीप्लाई करें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से, यानी कि एक मोनोमर के मोलिकुलर मास को उससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितने मोनोमर प्रेजेंट हैं एक पॉलीमर में। वी विल फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ विनाइल क्लोराइड मल्टीप्लाई बाय डीपी। अब ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये पॉलीमर है और ये जो विनाइल क्लोराइड है ये मोनोमर है। तो एक मोनोमर के मोलिकुलर मास से को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास कितने उस पॉलीमर में मोनोमर है। यहाँ पे पॉलीमर चेन है पॉलीविनाइल क्लोराइड की जिसमें 1000 मोनोमर है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 है और उसके एक मोनोमर का मास यानी कि विनाइल क्लोराइड का मास 63 है। तो जब हम एक मोनोमर यानी कि विनाइल क्लोराइड के मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जितने एक पॉलीमर में मोनोमर प्रेजेंट हैं, तो आएगा 63,000 ग्राम पर मोल। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है पॉलीमर और ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है मोनोमर। अब देखते हैं कि 63 विनाइल क्लोराइड का मोलिकुलर मास कैसे है। जैसा कि ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, कार्बन का मोलिकुलर मास 12 है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 है, क्लोरीन का मोलिकुलर मास 35.5 है। अब जैसा कि कार्बन 2 है तो 2 को हम कार्बन के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो उसका मोलिकुलर मास क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्लोरीन कितने हैं 1, तो क्लोरीन का मोलिकुलर मास है 35.5। इस तरह से टोटल हमारे पास आंसर आया 63। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़ेंगे।